बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सखी बादशाह और आप लोग देख रहे हैं SB ज़ूलॉजिस्ट। हमने जेनेटिक्स स्टार्ट किया हुआ है। आज हम इंशाल्लाह मेंडल्स के लॉस पढ़ेंगे। हमारे पास पहला लॉ जो है वो है लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, आज हम इंशाल्लाह लॉ ऑफ डोमिनेंस को डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले एक टर्म पढ़ते हैं, हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल। हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल ये क्या होता है? क्योंकि इसको जब हम डिस्कस करेंगे तो ये वाला लफ्ज इसमें आएगा। ठीक है, तो पहले इसको डिस्कस करते हैं। व्हाट इज हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल? ये भी पहले लेक्चर में पढ़ा है टर्मिनोलॉजीज में, लेकिन यहाँ पर एक बार फिर बताता हूँ। हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल हमारे पास वो इंडिविजुअल होता है जिसमें एक ट्रेट के लिए दो डिफरेंट अलील हो। हमारे पास ये एक ट्रेट है ना, फर्स्ट करे टाल, तो इसके लिए हमारे पास ट्रेट जो इसको हम कहते हैं हेट्रोजाइगस। हमारे पास वो इंडिविजुअल, ये हमारे पास एक ट्रेट है। ठीक है, तो हमारे पास वो इंडिविजुअल जिसमें एक ट्रेट के लिए दो डिफरेंट अलील हो, इसको हम कहते हैं हेट्रोजाइगस। और जब हमारे पास सेम हो, इस तरह हो एक ट्रेट की, उसको फिर हम होमोजाइगस कहते हैं। ठीक है, तो हमारे पास लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है? एक बात नोट कर ली कि लॉ ऑफ डोमिनेंस को हम फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस भी कहते हैं। लॉ ऑफ डोमिनेंस इज आल्सो कॉल्ड फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक, इसको हम फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस भी कहते हैं। अब लॉ ऑफ डोमिनेंस के मुताबिक ये कहता है कि एक हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल में हमारे पास एक अलील डोमिनेंट होगा दूसरे अलील पर। लॉ ऑफ डोमिनेंस ये कहता है कि हमारे पास हेट्रोजाइगस, ये हमारे पास एक हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल है। हेट्रोजाइगस ये कहता है कि हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल में एक अलील दूसरे अलील पर क्या होगा? डोमिनेंट होगा। सो दिस लॉ स्टेट्स दैट in heterozygous individual, one allele will be dominant or other. ठीक है, एक अलील दूसरे अलील पर क्या होगा? डोमिनेंट होगा। मैंने यहां पर एक क्रॉस किया हुआ है। मैंने क्या किया हुआ है? एक प्योर टाल पी प्लांट लिया है। ठीक है, इस ट्रेट को मैंने किससे जाहिर किया हुआ है? टीटी से। ठीक है, और दूसरा प्योर डॉर्फ पी प्लांट लिया है जिसको मैंने टीटी से जाहिर किया है। ठीक है, स्मॉल टीटी से। ठीक है, ये जो है हमारे पास इस एग्जांपल में ये डोमिनेंट है, ये वाला टी, ये रिसेसिव है। यहां से एक गैमीट आएगा, यहां से भी एक गैमीट आएगा। ये तो जब आपस में फ्यूज होंगे तो एक हमारे पास F1 मीन यहाँ पर एक स्पेशी ऑफस्प्रिंग बनेगा। ठीक है, और वो ऑफस्प्रिंग क्या होगा? हमारे पास टाल होगा, हेट्रोजाइगस होगा। अब यहाँ पर इस लॉ के मुताबिक थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। इस लॉ के मुताबिक जो अलील हमारे पास डोमिनेंट होगा वही अलील क्या करेगा? फिनोटाइप को डिटरमाइन करेगा। यहां पर देखो कैसे डिटरमाइन करता है। ये एलील हमारे पास डोमिनेंट है। ठीक है, तो ये कहते हैं कि हमारे पास जो डोमिनेंट अलील होगा वो क्या करेगा? किस फिनोटाइप को ये डिटरमाइन करेगा। अब फिनोटाइपिक जो है, ये ठाल जो है हमारे पास, ये जो हमें नजर आता है वो फिनोटाइपिक होता है। तो ये क्या नजर आता है? हमें ठाल नजर आता है। किस वजह से? क्योंकि डोमिनेंट अलील मौजूद है। यहाँ पर डोमिनेंट अलील क्या था? ठाल था। तो यहाँ पर इसका एक जो एक्सप्लेनेशन में ये है कि जो हमारे पास डोमिनेंट अलील होगा ये किस चीज को डिटरमाइन करेगा? हमारे पास फिनोटाइप को, कि जो अलील डोमिनेंट होगा वही फिनोटाइप को डिटरमाइन करेगा। यहाँ पर डोमिनेंट अलील टी है, यहाँ पर टी हमने किसके लिए डाला है? टाल के लिए, तो ये भी हमारे पास टाल होगा।
ठीक है। दूसरा ये है कि रिसेसिव एलील का फिनोटाइप पर कोई असर नहीं होगा। ये रिसेसिव एलील मौजूद है, इस रिसेसिव एलील का इस फिनोटाइप पर, ये फिनोटाइप रेशो है, ये फिनोटाइप है। फिनोटाइप वो होता है एक ट्रेट जो हमें ज़ाहिर तौर पर नजर आता है। तो रिसेसिव एलील का फिनोटाइप पर कोई असर नहीं होगा, ठीक है। तो हमारे पास नो इफेक्ट किस चीज का, रिसेसिव एलील का, किस चीज पर, फिनोटाइप पर, ठीक है। बट यहां पर ये है कि डोमिनेंट एलील फिनोटाइप को डिटरमाइन करेगा, रिसेसिव एलील जो होगा वो फिनोटाइप पर इसका कोई असर नहीं होगा। बट दोनों एलील हमारे पास जो होंगे वो नेक्स्ट जनरेशन में क्या, या ऑफस्प्रिंग में क्या होंगे, पास हो सकते हैं, ठीक है। तो तीसरा ये है कि बट हाउएवर recessive allele has no effect on phenotype, but both alleles still pass to next or still pass to offspring, ठीक है। तो ये था हमारे पास लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।